अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ उसका नाम है प्रोटीन। अच्छा, सबसे पहले अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हम प्रोटीन को हम बोलते हैं कि ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। बच्चों याद रखना, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होते हैं। अच्छा, नंबर टू, बच्चों नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन एटम मौजूद होते हैं। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मौजूद होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग इसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स भी कहते हैं। बेसिकली आप लोग जानते हो कि एक प्रोटीन जो होता है, बच्चों प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। और तकरीबन मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स आपस में जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? प्रोटीन। तो इस वजह से आप चूँकि आप जानते हो कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर नाइट्रोजन एटम भी मौजूद है। तो इसलिए हम प्रोटीन को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द हाईली complicated nitrogenous compounds which are made up of amino acids। तो बच्चों याद रखना, प्रोटीन बेसिकली हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ओके, अगर हम बात करें बच्चों प्रोटीन्स की कंपोजिशन की या प्रोटीन्स के अंदर मौजूद एटम्स की, तो बच्चों प्रोटीन मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से जो है वो मिलके बने होते हैं प्रोटीन्स। और बच्चों याद रख लो एक बात कि इसमें अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पास प्रोटीन होती है ये मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। और इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हमने डिटेल में बच्चों स्टडी करना है नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। नंबर नेक्स्ट हमारा जो बच्चों पॉइंट है वो ये है कि जब आप एक प्रोटीन की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करती है? अमाइनो एसिड। आप लोग चूँकि जानते हो बच्चों कि जो एक प्रोटीन है वो किससे मिलके बना होता है? अमाइनो एसिड से। तो डेफिनेटली जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जब हम उसकी वाटर में ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो बच्चों प्रोटीन हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है? अमाइनो एसिड्स। अगर स्टूडेंट्स हम लोग प्रोटीन की प्रेजेंस की अक्रेंस की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती है। और स्पेशली बच्चों याद रख लो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन जहाँ हड्डी मौजूद नहीं होती, बोन्स के अलावा वाला जो पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो मोस्टली बच्चों प्रोटीन से मिलके बना होता है। और अगर हम सेल्स और टिश्यू की बात करें तो बच्चों ये जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं इसके अंदर प्रोटीन जो है ये एज ए मेजर कंपोनेंट के तौर पे मौजूद होता है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आप एक एमसीक्यूज भी होता है बच्चों ये, अगर आप एक ड्राई वेट ऑफ सेल की बात करो तो बच्चों वो 50% जो है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा प्रोटीन बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, बच्चों इनके जो मसल्स होते हैं, इसके अलावा जो स्किन होती है हमारी, इसके अलावा जो हमारे हेयर्स होते हैं, इसके अलावा जो हमारे नेल्स होते हैं, इनमें और भी जैसे फीदर्स वगैरह होते हैं, पर वगैरह होते हैं बच्चों, इनके अंदर भी क्या मौजूद होती है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन्स की क्या होती है हमारे पास अक्रेंस, जहाँ से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन।
तो ये छोटा-सा एक इंट्रो था प्रोटीन का कि बच्चों बेसिकली ये क्या होते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, जो कि किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, जिनके अंदर एटम्स कौन-कौन से मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। और इसमें जो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं, जिनकी तादाद मोर देन 10,000 है, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं एक बॉन्ड की मदद से, जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और जब हम एक प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। सॉरी, प्रोटीन्स जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। और स्पेशली जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बच्चों वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेल और टिश्यू में भी मेजर कंपोनेंट के तौर पे मौजूद होते हैं। और ड्राई वेट ऑफ सेल जो है 50% वो बच्चों इन प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।